बताइए। हाँ जी, अंशिका। मोलार कंडक्टिविटी बेटा, उसका फॉर्मूला क्या था? मेरे को उसका फॉर्मूला बताओ, मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। हाँ जी अरमान। lambda m is equal to k upon c. है K is equal to G upon B. हाँ तीना। K into 1000 divided by molarity. क्या बताए जा रहे हो अभिषेक? अरमान। ओके गुड। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हैरी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हैरी। हाँ तीना। Ma'am, K into 1000 divided by normality. वेरी गुड। ओके। ओके। What does it mean molarity? अरमान। मैम क्या पूछा? मोलारिटी। मोलैरिटी बताओ। करिश्मा बताएगी। Solute of solution in lead. हम्म हम्म Number of moles of solute present in 1 liter of solution. वेरी गुड। नॉर्मैलिटी, करिश्मा। बोलो। ओके, नॉर्मैलिटी कौन बताएगा? अरमान कपूर। कपूर साहब, नॉर्मैलिटी बताइए। कपूर साहब कहाँ चले गए? नॉर्मैलिटी बताइए प्लीज। Yes, हाँ ma'am. जी, नॉर्मैलिटी क्या होती है? The number of grams equivalent to solute that is present in 1 liter solution. क्या बात है करिश्मा, ये करिश्मा ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे रो रहे हो? मैम थक गई हूँ। ओहो, थक गए हो भाई? तो भाई इसका तो एनर्जी ड्रिंक पी लो फिर, और तो कुछ नहीं कर सकती मैं। मेरे को ऐसा लगा रो रो के बोल रही है। मैम तो फिर कोई जूस वूस ले लो, और तो क्या ही कर सकते हैं हम। ठीक है, यही बोल सकते हैं जूस ले लो मम्मी से, लग वरना कड़क कॉफी बनवाओ और कॉफी पियो और मजे करो। कार्बोनेटेड वाटर। नहीं मैम, तो जाओ डोलो। चलिए ठीक है, हो गया सब। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्योंकि इनसे भी ऑब्वियसली बात एक फॉर्मूला जनरेट होगा। अच्छा चलो, पहले ये बताओ, लाइक हाउ मैनी ऑफ यू दैट गोन थ्रू विद माय शॉर्ट नोट, जो मैंने आप लोगों को भेजे, किस किस ने उनको देख लिया है? ओके ओके, कैसी लगी? कैसे लगे शॉर्ट नोट? सब कुछ था उसमें, पूरा चैप्टर था। मैम शॉर्ट में था सब कुछ। ठीक है ना? यस मैम मैम। मुझे मिले नहीं। है मैम मुझे मिले ही नहीं। क्योंकि ना ये ग्रुप में भेजा था, अगर ग्रुप में लेट ज्वाइन हुए हो तो बेटा लाइक उससे तो लाइक ऑब्वियसली बात है, प्रॉब्लम तो होगी। सो इट्स बेटर डू मैसेज मी, मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, सो दैट मैं तुमको भेज दूंगी कि मैम मेरे को शॉर्ट नोट भेज दो, ठीक है ना? ओके मैम। मैं सारे शॉर्ट नोट भेज दूंगी जो मैंने फर्स्ट सोल्यूशन चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भेज रखे।
चलिए ठीक है, करते हैं। ओके, तो वी हैव कि क्या रिलेशन है बिटवीन द आप मोलर, है? वो स्क्रीन शेयर करना भूल गए। सॉरी बेटा, कर रही हूँ। चलिए, ये देख, क्लास ही ले ले अभिषेक अभी। चलिए, तो वी हैव दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला बताइए। चलो, मोलर कंडक्टिविटी का अगेन क्या होगा? K K into 1000 divided by molarity. डिवाइडेड बाय L। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या होगा? K K into 1 into 1000 डिवाइडेड बाय मेरा क्या होना चाहिए? सॉरी मैम सॉरी M सॉरी, होगा इधर, हाँ वो इधर M होगा। n होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, बट इस पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, चलो डिवाइड ही कर लेते हैं पहले। मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो क्या होगा? K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n, इंटू में ये नीचे हो जाएगा ना, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n, दिस वन इज कैंसल दिस वन, तो ये क्या हो गया मेरा? नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। किसी को कुछ पता है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप होता है? ये मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में भी कराया था कंसंट्रेशन टर्म्स में ना। हैरी नहीं बताएगा, अभिषेक बताएगा। नहीं, अभिषेक बताएगा। अभिषेक, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या क्या मैंने कुछ बताया था इन दोनों में एक रिलेशनशिप, सॉल्यूशन चैप्टर में ये कराया था। हाँ बोलो हैरी, ये तो बोलेंगे ही। equals to molarity into acidity slash basicity। वेरी गुड। और एसिडिटी बेसिडिटी इसको क्या कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एन फैक्टर, ठीक है ना, एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो लाइक मैं ऐसे लिख दूं कि अगर मेरा नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी है, दैट इज एन फैक्टर की इक्वल है ना, तो क्या लिख दूं मैं? नॉर्मेलिटी मोलर इज, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अरे भैया कुछ ज्यादा ही बढ़िया बता दिया आपने तो। चलो, अब ये आया कैसे, लाइक इसको भी एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, मेरी मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी मोल्स पर लीटर वॉल्यूम। अब मोल्स को भी हम क्या लिखते हैं? मोल्स को भी क्या लिखते हैं? गिवन मास, बोलते जाओ, डिवाइडेड बाय मोलर मास, इनटू में 1 अपॉन वॉल्यूम, इनटू में 1000, ऐसे तो लिखते हैं। वॉल्यूम मेरे मिलीलीटर में है तो, है ना। अब मेरा नॉर्मेलिटी क्या होता है? दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब मेरा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? अगेन ग्राम इक्विवेलेंट को ऐसे लिखते हैं ना हम, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होता है? मोलर मास। ठीक है, अब ये क्या है, पूरा लिख दो, इनटू में एन फैक्टर भी होता है मेरा, है ना। ये हो गया किसका? ग्राम इक्विवेलेंट का। इसकी जगह इसको लिख दो इनटू में 1 अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो 1000 हो जाएगा। अब ये किसका होता है? लाइक गिवन मास, मोलर मास एंड वॉल्यूम इनटू में ये क्या है मेरा? मोलैरिटी है ना। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। आ गया? हो गया डिराइव? हो गया? यस मैम। बोलो बोलो, है ना। तो मैंने क्या बोला था, हमारा क्या हो गया? लाइक नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। और क्या होता है मेरा? मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी विच इज इक्वल टू जेड। तो जेड किस पे डिपेंड करेगा भाई? लाइक मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। जेड क्या हो गया मेरा? एन फैक्टर। जेड क्या हो गया मेरा? एन फैक्टर। एन तो फैक्टर। हमको एक चीज बता रहा है कि एन फैक्टर हमारा क्या बताएगा कि कितना हमारी मोलैरिटी है, कितना हमारा मोलर कंडक्टिविटी और कितना हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास क्या हो कि Z क्या बताएगा कि कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज पर मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, लाइक जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें
नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, ठीक है ना। तो Z यही तो बता रहा है, Z मेरा यही तो बता रहा है कि क्या हो गया कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 18 इंटू में Z, है ना। ऐसे तो लिखते, इसमें लिखा। तो Z क्या है, Z क्या बताएगा कि कितना नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में कितना है, ठीक है। जैसे मेरा हो गया NaCl, NaCl में Z कितना होता है, क्या होती है Z की वैल्यू, Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, लाइक जब भी बिल्कुल 1 1, तो हम कैटायंस को प्रिफर करेंगे, कैटायन पे जितना चार्ज होगा वही हमारा क्या होगा Z। तो कैटायन पे 1 है तो ये 1 हो गया। तो ऐसे केस में अगर मैं 1 पुट कर दूं तो NaCl के लिए क्या होगा, लाइक मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, मेरे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के, ठीक है। अगर मेरा क्या है MgCl2 है तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में Z का वैल्यू कितना होगा, कि ना मैम 2। 2, वेरी गुड, क्योंकि Mg2 पॉजिटिव क्लोरीन 2 नेगेटिव, 2 है, 2 हो गया। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, 2 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसका क्या मतलब है, कौन रीड करके बताएगा मुझको कि ये क्या मतलब होता है इसका। हाँ हैरी, Molar conductivity equals to double of वो equivalent conductivity. बिल्कुल, या बोलेंगे कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है MgCl2 सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के डबल है, कि जितना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी उसका डबल क्या होगा, उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी MgCl2 सॉल्यूशन। डन, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट बताएगी मेरे को करिश्मा की, अगर मेरे पास AlCl3 है तो क्या होगा, Z क्या होगा, हैरी नहीं बोलेगा, हैरी के अलावा सब बोलेंगे, हैरी और टीना के अलावा सब बोलेंगे। आंचल बोलो, आंचल। फ्री, ठीक है। तो Yes, हम क्या ma'am. बोलेंगे इस केस में, मेरी मोलार कंडक्टिविटी इज थ्राइस टाइम्स ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ऐसे बोल देंगे, है ना, ठीक है। हाँ कि ना, ठीक है। यस मैम। अब मैं बता रही हूँ, अब मेरे को एक और नया टॉपिक आया कि अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर मैंने उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया तो मेरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, अब मेरे इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं आंचल, इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स क्या होते हैं बच्चा, हैरी, यू आर नॉट द ओनली वन इन दिस क्लास। आदत हाँ मुझे पता है आदत है, लेकिन अभी ये तो बिल्कुल हैंड रेज ही नहीं करते, तुम ही करते रहो। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हारे ना बोलने का कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ तुम लोग ही भुगतोगे, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारी चीजों के लिए अगर ऐसा होगा तो जो मैं जो पार्टिसिपेट करेगा, जो ज्यादा रहेगा, मैं उसका नाम रिकमेंड करूंगी। मेरे को पता ही नहीं चलेगा कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है कौन नहीं है, क्योंकि मुझे तो वही दिख रहा है ना जो जो रेज हैंड कर रहा है, जो मेरी क्वेरीज का आंसर कर रहा है। क्यों, मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा फिर कौन ब्राइट स्टूडेंट है कौन नहीं है, अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो ऐसे चुप बैठे रहोगे तो, ठीक है। कितने टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं रमन, रमन, रोहन, साहिल, साक्षी, 2. वेरी गुड, ओके गुड। सलमान, कैन यू प्लीज टेल मी, दो होते हैं वो कौन, नाम बताओगे प्लीज इलेक्ट्रोलाइट। यस करिश्मा, Strong electrolyte और weak electrolyte. वेरी गुड करिश्मा, ठीक है। तो मेरे क्या होते हैं, 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है।
अच्छा चलो गुड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं अनिकेत? अनिकेत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यस टीना। मैम चीन की डिसोसिएशन 100% होती है सॉल्यूशन में। मतलब एक्वासिलेशन में। ओके ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट गौरव? मैम जो पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पार्शियली टूटते हैं, पूरे नहीं डिसोसिएट हो टूटते हैं। जाते हैं, पार्शली डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरी मोलार कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होगा अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर दूं। अब मैं कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करूंगी गौरव? लाइक अगर मैं उसको डाइल्यूट कर दूं, डाइल्यूट का मतलब कि मैंने उसमें पानी मिला दिया या फिर ये कहो कि उसमें सॉल्वेंट मिला दिया, है ना? तो उससे क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी ना, होगी ना? ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो Yes, मेरे ma'am. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन लाइक डाइल्यूट कर दिया सारा सॉल्यूशन है? तो वीक हो ये सब जाएंगे। चीजें वीक हो जाएंगे। ओए तो मैम स्ट्रॉन्ग को डाइल्यूट करेंगे अगर तो ज्यादा नहीं हो जाएंगे, फैल नहीं जाएंगे? अच्छा हाँ, फैल जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आंसर भी आप खुद पूछते हो, फिर लाइक क्वेश्चन भी खुद पूछ रहे हो, आंसर भी खुद ही कर रहे हो। वेरी गुड, ये अच्छा है। चलिए, तो आज अब हम पढ़ेंगे कि क्या वेरिएशन होता है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन होने पर क्या फर्क पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब मैंने बोला क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या फर्क पड़ेगा। फर्स्ट है मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स क्या होते हैं? जिसमें क्या हो गया, जिसमें क्या होगा, सारे के सारे आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वो वेरीज होती है अकॉर्डिंग टू सेम इक्वेशन। और वो इक्वेशन किसने दी वो देखो, वो इक्वेशन दी थी डिबाय हक्कल। ठीक है, ऑन सागर इक्वेशन। अब ये भाई इतना लंबा नाम, ये 3 साइंटिस्ट हैं, डिबाय, हक्कल और ऑन सागर। ठीक है, इनको सिर्फ कौन सी इक्वेशन से याद करना, DHO, DHO, धो। ठीक है, धो दिया, पानी डाल डाल के धो दिया उसको। ठीक है ना हैरी, टीना, करिश्मा, गौरव? ठीक है ना? तो कौन सी इक्वेशन आ गई? धो, पानी से धो दो। ठीक है, चलिए भैया धो रहे हैं हम। चलो भाई, तो डिबाई, अच्छा एक और डिबाई हमने एक लाइक पहले भी पढ़ा था 11th में। किसका होता है डिबाई में? हम किसको मेजर करते हैं? डायपोल मूवमेंट सुना ना, डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, उसको हम डिनोट करते हैं ना डिवाइस से। याद आया? ठीक है, तो ये है हमारी कौन सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सी इक्वेशन है? दैट इज DHO, दो, पानी याद करो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मेरी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट प्लस सॉरी माइनस ए रूट सी। ठीक है, ये इक्वेशन है लाइक एक्सपेरिमेंटल है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है, आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है मेरा दिस सी, ये क्या है मेरा, ये है, सबसे पहले बताती हूँ इसके बारे में। लाइक दिस वन इज अ कांस्टेंट, ये क्या है मेरा, दिस वन इज अ कांस्टेंट जो डिपेंड करता है कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, जो नेचर है सॉल्वेंट का वो किस टाइप का नेचर है उसका, और कितना टेम्परेचर है। लाइक एक तरह से कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है? ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर, इन तीनों से डिपेंड करेगा। अब सी क्या है मेरी, सी क्या है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब बात करते हैं दिस वन एंड दिस वन। पहले इसको ले लो, ये है मेरी मोलार कंडक्टिविटी, ये तो इतना तो है, ये मोलार कंडक्टिविटी है एट कॉन्सेंट्रेशन सी, कि जो हमारा स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन था जिसमें अभी हमने कुछ नहीं मिलाया, ठीक है, अभी हमने कुछ भी एड ऑन नहीं किया, अभी उसको धोया नहीं है, ठीक है, अभी ऐसे ही कैसे ही है, गंदा पड़ा है तो ये क्या हो गया, मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी। अब ये क्या है मेरा, वो मोलार कंडक्टिविटी जिसमें हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, भर भर के पानी मिला दिया। ठीक है, क्या कर दिया, उसको डाइल्यूट करके रख दिया, और कितना डाइल्यूट कर दिया कि उसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, कि इतना डाइल्यूट कर दिया कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन ही क्या हो गई, 0। क्योंकि दो तरह के हमारे सॉल्यूशन होते हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, दूसरा डाइल्यूटेड होता है, राइट, होता है कि नहीं होता। अगर Yes, ma'am. मैं किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करती जाऊं तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लाइक कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 0 होगी, नहीं होगी, है ना हैरी, है ना मैम गौरव। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। सबको नहीं आ रही या फिर टीना को ही नहीं आ रही। मैम हमें तो क्लियर आ रही है। टीना फिर तो रिजॉइन करो बेटा, टीना रिजॉइन करो बच्चे। यस मैम। ठीक है, चलो। तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, कि हमने क्या कर दिया, उस सॉल्यूशन को पानी डाल डाल के इतना डाइल्यूट कर दिया कि कॉन्सेंट्रेशन ही क्या हो गई, 0 हो गई। लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तो कुछ बचा ही नहीं ना, दैट इज इक्वल टू 0 हो गया, वो हो गया मेरा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या है, लाइक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अच्छा चलो, अब मैंने ना ये इक्वेशन जो लिखी है, ये लिखी हुई इक्वेशन है, लाइक मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस में a√c। अच्छा चलो, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है, कैन यू प्लीज टेल मी गौरव। हैरी का सबसे पहले हाथ उड़ जाता है, हैरी आपके अलावा भी बच्चे हैं, अभिषेक, अभिषेक बताओ। अनिकेत, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताना, मैथ्स पढ़ रहे हो भाई, जल्दी बताओ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है अनिकेत। बोलो, आप बोलो, दिनेश, दिनेश बोलिए, दिनेश। टीना, y is equal to mx plus c। वेरी गुड टीना, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस में c। तो y क्या हो गया इसमें, दिस वन इज y, दिस वन इज m, दिस वन इज x एंड दिस वन इज c। तो हम रिलेशन किस किस में निकालेंगे भाई, दिस वन और दिस कॉन्सेंट्रेशन, एक्स वाई एक्सिस पे तो यही है ना, चलो निकालते हैं, चलो निकाल। ये मेरा क्या हो गया, दिस वन इज मोलार कंडक्टिविटी एट द कॉन्सेंट्रेशन सी, और दिस वन इज कॉन्सेंट्रेशन है भैया जो चेंज होगी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन पे बढ़ेगा। हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है हैरी की लो होती है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन लो होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। कंपेयर करूं लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनमें कॉन्सेंट्रेशन का क्या फंडा होगा, जिसमें आयंस ज्यादा फैले हुए होंगे, डिसोशिएट होंगे, स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मैम वो तो फिर हैरी, फैले हुए नहीं होते, डाइल्यूट नहीं होगा। हाँ तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं होगी। हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, कि जिसमें हमारा आयंस बन गए,
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, लाइक वो हमारे डिसोसिएट नहीं होते तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। ठीक है हैरी, ओके। यस मैम। अगर ये Yes, देखो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है। अब मैंने बोला मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाइक कॉन्सेंट्रेशन ऐसे तो है ना कि बिल्कुल जीरो होगी लाइन पे, तो कुछ तो होगी ना, हाई। मैंने यहाँ पे रख दिया कि हाई है ये थोड़ा। अब क्या है कि जैसे जैसे मैं क्या हूँ, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रही हूँ, तो मेरी मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, क्या होगी, इंक्रीज इंक्रीज। होगी ना, इंक्रीज होगी। मीन्स डाइल्यूशन मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, लाइक इस तरीके से लिख सकती हूँ इसको, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिया कि ये क्या हो गया कि जैसे जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया, मेरी क्या हो गई, जो मोलार कंडक्टिविटी थी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच गई कि अब इस एक्सटेंट के बाद क्या होगा, कोई डाइल्यूशन संभव नहीं है। बस भाई इतना ही हो सकते हैं, इतना ही डाइल्यूशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि इस डाइल्यूशन पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई ना, हो गई जीरो, ओरिजिन पे पहुंच गया ना। अच्छा। देखो ये यहाँ पे Yes, आ गया, ये ma'am. यहाँ पे आ गया, देखो ये देखो, हो गया, है ना, पहुंच गया, ये देखो। तो ये क्या है, डिक्रीज हुई, तो ये क्या हो गया, दिस इज द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मींस यहाँ पे बन गया मेरा स्लोप दैट इज -a। ठीक है, अब मेरा, मैंने बोला कि मेरा क्या है, अगर मेरी कॉन्सेंट्रेशन जीरो है तो डाइल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चा, डाइल्यूशन क्या है, दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना, क्योंकि अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कि अब जितना पानी डाल सकते थे, जितना आयंस को डिसोसिएट होना था हो लिया, अब इससे कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लाइक मैंने NaCl सॉल्यूशन में, लाइक मैंने नमक डाला पानी में, डाले जा रही, तो एक टाइम पे क्या हो गया, पूरा ही डिसोसिएट हो गए। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा डाइल्यूशन नहीं हो सकता, मैम एक्सटेंट तक पहुंच गया। कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो होगी तो इन्फिनिटी क्या तो होगा, क्या हो गया, इन्फिनिटी मोलर होगा मेरा क्या, लाइक इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तब हमारी मोलर कंडक्टिविटी पहुंच जाएगी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया है भाई, अब हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, जीरो। क्योंकि मेरी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन को चेक करो ना हैरी बिटू, देखो ये क्या है मेरी, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या है, उस कॉन्सेंट्रेशन के बारे में तो पता कर रहे हैं, अगर हम उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तो। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अच्छा चलो। अब एक और चीज देखी कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मेरी मोलार कंडक्टिविटी थी वो तो इंक्रीज हो रही है ना, स्लोली स्लोली, ये देखो स्लोली स्लोली तो इंक्रीज हो रही है। देखो अगर यहाँ पे नंबर लगाओ ना तुम, ऐसे करके यहाँ पे अगर नंबर लगाओ तो देखो कोई रैपिडली इंक्रीज नहीं हो रही है, देखो है ना, यहाँ पर एक थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा नहीं कि भाई इतना सारा हो गया, नहीं, थोड़ा सा लाइक 0.5 ऐसे का फर्क पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मेरी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो रही है स्लोली विद द डाइल्यूशन। और क्या कर रही है, और किसको अप्रोच कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि अब इससे ज्यादा, लाइक ये लिमिट है, फिनिश हो गई, लाइक लिमिटेड वैल्यू को अप्रोच कर रहा है कि अब इससे ज्यादा डाइल्यूशन नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में मेरा क्या है, यहाँ पर मेरी कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो हो जाती है तो क्या हो जाएगा, लाइक मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे केस में जब हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे हम, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे बच्चा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, डन, हाँ कि ना, यस मैम। Yes, ma'am. झूठा हाँ नहीं Yes, ma'am. बोलना, झूठा हाँ नहीं बोलना, वरना मैं तुम लोगों से पूछ लूंगी। चलो करिश्मा देखा, हाँ। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं कम करती हूँ, लाइक मैं बोलूँ कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को मैं कम कर रही हूँ, तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, है ना,
उल्टा कर दो, डाइल्यूशन को अगर कम कर दूं, डाइल्यूशन को अगर मैं नीचे कर दूं, कम कर दूं, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, यही तो है। तो क्या हो गया, एक ऐसा एक्सटेंट की मैंने कॉन्सेंट्रेटेड बिल्कुल ही क्या हो गया, जीरो हो गया। जब मेरा कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ही जीरो हो गया, उस पॉइंट पे मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कि अब इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा डाइल्यूशन नहीं हो सकता है भाई, इससे ज्यादा आप कितना ही पानी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर निकल निकल के ही भागे। ठीक है, ऐसे केस में मेरा क्या हो जाएगी, जो कॉन्सेंट्रेटेड मोलर कंडक्टिविटी है किसके इक्वल हो जाएगी, मेरे मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मींस यही लिमिट है मोलर कंडक्टिविटी की, इससे ज्यादा नहीं। ओके, ठीक है, चलो मैम अगर ये चीजें समझ, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो कम हो जाएगा? बिल्कुल सीधा बताओ ना, ठीक है, तो लाइक तुमको अपोजिट याद है वो चलती है। हाँ ऑपोजिट चलेगा, ऑपोजिट चलेगा, ठीक है, ऑपोजिट चलेगा, इस इक्वेशन से भी ऑपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा हैरी, अब कैन यू प्लीज लाइक कुछ ऑब्जर्व करके बताओगे कि क्या ऑब्जर्वेशंस निकली इस ग्राफ से? मैं इक्वली इंटरवल्स पे बढ़ रहा है वो। अच्छा, 0.5 लाइक मेरे 0. को ये बताओ कि हमारा जो कंडक्टेंस था डाइल्यूशन से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कि छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल इंक्रीज हो रहा है? छोटा छोटा, हम 0.5 तक। है ना, तो क्या हो गया कि जो हमने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि जब हम स्मॉल इन लाइक अगर मेरा क्या है डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, अगर मेरा डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस भी बढ़ेगा ना, क्योंकि आयंस बनेंगे, और जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतना क्या होगा, उतना अच्छा कंडक्टेंस होगा। राइट गौरव, है ना? एक बात बताओ, अगर एक सॉल्यूशन में आयंस बनेंगे ही नहीं तो कंडक्टेंस कहां से हो जाएगा, करंट फ्लो होगा क्या? नो मैम। क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए, हाँ गौरव, गलती से हो गया। इट्स ओके, तो करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, लाइक आयंस का डिसोसिएट होना बनता है कि नहीं बनता, है ना? Yes, तो ma'am. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस डिसोसिएट हो गए, और जब इंक्रीज हुआ तो स्मॉल इंक्रीज हुआ कंडक्टेंस में विद द डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो आयंस से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, और उसके बाद क्या हो गए, नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट। कि अब इससे ज्यादा लाइक अगर मैंने बोला कि मेरा ना 10 ग्राम NaCl था, ठीक है, उसमें से 9 ग्राम डिसोसिएट 1 ग्राम रह गया, लेकिन क्या हो गया, मैंने और पानी डाल दिया तो क्या हो गया, उसने और क्या कर दिया, उसको और उसमें आयंस में डिसोसिएट कर दिया, Na पॉजिटिव। जो एक बचा था, 1 ग्राम बचा था, वो भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। ठीक है, जो आयंस थे अब क्या गए, अब आयंस कांस्टेंट हो गए कि अब कह रहे हैं कि अब इससे ज्यादा हम डिसोसिएट नहीं हो सकते। ठीक है, और वो कब हो गया, जब कहां पर पहुंच गया, वो कहां पर पहुंच गया, इनफाइनाइट। Infinite. वेरी गुड, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या दे दी, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दे तो आयंस क्या हो जाएंगे, आयंस क्या हो जाएंगे, मैम कम। अगर हम, वेरी गुड, हमारे कॉन्सेंट्रेशन मेरी डिक्रीज हो गई है ना, तो आयंस क्या हो गए, एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो गए ना, पानी डाल दिया, पानी डालने से क्या हो गए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाना, वो और आयंस में डिसोसिएट हो गया। जितना आयंस में डिसोसिएट हो गया तो इनका जो उनका इंटर आयोनिक अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो भी कम हो गया, है ना? लाइक ऐसे था कि जो थोड़ा बहुत बॉन्ड बना हुआ था, हमने और पानी डाल दिया तो वो बॉन्ड क्या हो गया, वो डिसोसिएट हो गया उसकी एनर्जी से, वाटर की एनर्जी से। इसकी वजह से क्या हो गया, कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो गया, और क्या हो गया, एक उसने अप्रोच कर लिया कि मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि अब इससे ज्यादा नहीं, ये एक्सटेंड हो गया। समझ आए, ये 2 ऑब्जर्वेशंस देख ली हमने, बोलो। हाँ, रिपीट क्या करना हो है? गया, हाँ दोबारा बोलू, स्टार्टिंग से। Yes, पहला ma'am. पॉइंट लाइक ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट क्या था, लाइक अब ना मैं उससे समझाती हूँ तुम लोगों को, थोड़ा सा वो बना देती हूँ फिगर। ये मेरा कोई था, लाइक मैंने बोल दिया कि इसमें NaCl सॉल्यूशन है, मैंने इसको NaCl डाल दिया, ठीक है,
चलो ये अब यहाँ पे Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में टूट गया, ये 10 ग्राम था, ठीक है। तो ये बोलिए 9 ग्राम तो बिल्कुल टूट गया, फिनिश हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, मैं तो बच्चे कुच्चे को भी इसको क्या करूंगी, तोड़ूंगी। तोड़ दिया तो यहाँ पे जो छोटा सा NaCl था 1 ग्राम का, मैंने जैसे ही क्या डाला, वाटर डाल दिया, तो क्या हो गया, ये भी जो बचा कुचा था ये भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। तो इससे क्या हो गया कि छोटा छोटा इंक्रीज हो गया मेरे कंडक्टेंस में विद द डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो आयंस थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, पूरे हो गए ना। पहले 9 थे, जो बचा कुचा था वो भी हमने अगर पानी डाल दिया तो उससे डिसोसिएट हो गया। तो अब क्या है, लाइक इसमें क्या रह गए मेरा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही तो हो गए, यही तो रह गए, और कुछ था नहीं ना। इनका लाइक एक जो पूरा कंपाउंड था NaCl वो तो नहीं था ना, वो डिसोसिएट हो गया ना कंप्लीटली। अब देखो, अब जैसे ही मैंने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज का मतलब जो पहले सबसे पहले था, अब मैंने पानी डाल के उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, डाइल्यूशन में चेंज कर दिया, कि मैंने सब पानी कर दिया, है ना। सब क्या कर दिया, पानी। पहले था उसमें डाइल्यूटेड था कुछ, लाइक उसमें क्या था, सॉल्यूट था, लेकिन इसमें मैंने सॉल्वेंट मिला डाला, तो अब क्या हो गया, सब पानी हो गया, ठीक है। अब पानी होने से ये क्या हो गए, ये आयंस में डिसोसिएट हो गए, लाइक आयंस ही आयंस बन गए। अब आयंस बन गए तो क्या हो गया, ये बेचारे अलग अलग हो गए, ये सारे आयंस ऐसे ऐसे फैल गए, इसमें डिक्रीज हो गए। इसकी वजह से क्या हो गया, आयंस बन गए, तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। भाई क्या है, चार्ज फ्लो कर लेगा, आराम से फ्लो कर लेगा इनके बीच में, ठीक है। कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई, और क्या हो गया, अब ये कब हो गया, और इसने क्या अप्रोच कर दिया कि मैक्सिमम लिमिट हो गई, किसकी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ठीक है, यस मैम। Yes, अब यस ma'am. मैम। यस मैम। चलिए गुड। तो ये था मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब सेम ही चीज होनी चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो मेरे को लाइक ऑब्वियसली बात है, इसका थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा सा चेंज क्या होगा, ये मेरे को बताएगा गौरव। अगर वीक मैम जो इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो मैम उसमें वो पार्शियली डिसोसिएट होगा, जिससे उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा पूरी तरह से। ठीक है। फिर मैम जो हमारी मतलब डाइल्यूशन होगी वो कम होगी। ठीक है। लाइक और ये भी बोल सकते हो कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारा क्या होता है, एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मेरी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, है ना गौरव। यस मैम। क्योंकि उसमें तो मेरा Yes, डाइल्यूशन ma'am. बढ़ गया, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई ना, इसमें क्या हो गया, कम हो गया। मैम तो कम हो गई। ठीक है, अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर केस ले, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। मान लो मेरा कोई ए बी है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट हो गया ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। लाइक मेरा N 100 है तो उससे लेस देन रहेगा इसका डिसोसिएशन, है ना। क्यों कि ये 90% डिसोसिएट हो गया, 90% डिसोसिएट हो गया, 90% में ए और बी, अभी भी फिर भी इसका 10% रह गया। अब क्या हो गया कि अगर हमने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया है, पानी डाल दिया है, तो ये 10% भी क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट तो हो जाएंगे। इवेंचुअली वो क्या कर देंगे कि डाइल्यूशन होने के बाद ये क्या कर देंगे, ये इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि जो हमारे अनडिसोसिएट थे वो डिसोसिएट हो जाएंगे, और जो डिसोसिएट थे वो अनडिसोसिएट हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा डिसोसिएशन और अनडिसोसिएशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो जो डिसोसिएटेड होते हैं इवेंचुअली अटेन कर लेंगे इक्विलिब्रियम विद द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। समझ आई चीज? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. कि क्या हो गया कि अगर मेरा जो कंप्लीटली डिसोसिएट थे मैंने डालो, तो जो मेरा डिसोसिएट नहीं हुआ था वो भी डिसोसिएट हो गए, लेकिन हुआ क्या, इवेंचुअली उसी टाइम जो क्या डिसोसिएट हो गए वो अनडिसोसिएट हो गए। तो क्या हो गया, ऐसे टाइम पे इक्विलिब्रियम आ गया ना, कि क्या हो गया, जो डिसोसिएट थे वो तो अनडिसोसिएट हो गए, और जो अनडिसोसिएट थे वो डिसोसिएट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम सेट हो गया इन वीक इलेक्ट्रोलाइट में।
तो ऐसे करने पे क्या हो गया कि जो मेरे आयंस प्रोड्यूस हुए थे एज अ रिजल्ट डिसोसिएशन से आर क्या हुए, बहुत कम हुए, बहुत कम ही तो प्रोड्यूस हुए। तो एज अ रिजल्ट मेरी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कम होगी एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट, एज Yes, कंपेयर ma'am. टू द। अच्छा, अब इसका ग्राफ कौन बताएगा, लाइक ग्राफ भी सेम बनेगा, कैसे बनेगा, इक्वेशन सेम रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू m इन 0, ठीक है, माइनस में a रूट c, ठीक है। जब मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मेरा एसिटिक एसिड है, लाइक CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, CO नेगेटिव H पॉजिटिव बनाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है ना, लाइक वीक एसिड है ना। अगर मैं इसकी Yes, इक्वेशन ma'am. बनाऊं, इसका ग्राफ बनाऊं, चलो भाई इसका ग्राफ बनाते हैं, दिस इज लाइक C अगेन M, ठीक है, और ये क्या है, रूट C है, ठीक है, रूट C है। अब क्या हो गया, मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पायल कम होगी कि ज्यादा, कम होगी कि ज्यादा, मैम ज्यादा। पायल अभी बताई थी मैंने कुछ देर पहले, कम होगी। डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है तो कम ही होगी ना कॉन्सेंट्रेशन बिटू, है ना, तो कम होगी। पहले मैंने स्ट्रॉन्ग के लिए यहाँ पे ली थी, तो क्या होगा, लाइक इसके लिए मैं यहाँ पे ले लूं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने क्या है, मैं बता रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन को मैं डिक्रीज कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है इसमें भी ऐसा नहीं है कि आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ, ये भी आयंस में डिसोसिएट होगा, लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। वीक में ये भी क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर मेरा क्या हो रहा है, ये भी मेरा क्या हो रहा है, लाइक मोलर कंडक्टिविटी मेरी इंक्रीज होगी, लेकिन जैसे क्या होगा, इंक्रीज होगी वो ऐसे इंक्रीज होगी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ग्राफ बनेगा, वो क्यों बनेगा वो भी समझाती हूँ, लेकिन पहले उससे मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ले लूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेरा इस तरीके से था, इस तरीके से हो गया, है ना, ये था, यस मैम। ठीक है, Yes, ये ma'am. स्ट्रॉन्ग है, ये वीक होगा। तो कुछ कुछ दिख रहा है आप लोगों को, कुछ दिख रहा है, मैम वीक कुछ वाला समझ में आ वो रहा है? एक हो गया। तो वीक वाले में देखो कि वीक वाले ने ना क्या किया, लाइक कितना ही पानी बढ़ा लो, लेकिन क्या हो गया, लाइक उस कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल उसको वाई जो लाइन था, वाई एक्सिस था, उसको टच नहीं किया, नहीं किया ना, क्यों, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। जो डिसोसिएट हो रहा है वो अनडिसोसिएट हो रहा है, अनडिसोसिएट डिसोसिएट हो रहे हैं, तो क्या चल रहा है वहां पे, बस डिसोसिएशन अनडिसोसिएशन ही चल रहा है, लाइक एक पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जीरो नहीं हो रही, कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं हो रही, लेकिन क्या है यहाँ पर जो मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, उसने मैक्सिमम लिमिट, लाइक कॉन्सेंट्रेशन उसकी बिल्कुल ही जीरो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, जीरो नहीं, ठीक है। अब आई समझ Yes, में यस चीज मैम। दोनों की दोनों, Ma'am. यस हाँ मैम। जी, ठीक है। तो क्या हो गया, लाइक देयर इज अ इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टेंस विद द डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस में हमारा क्या हो गया, डाइल्यूशन में इंक्रीज हुआ ना, ठीक है ना, एज अ रिजल्ट तो कॉन्सेंट्रेशन थी वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, और क्या हो गया, ये क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, हमारे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनाइज हो गए। अब आयोनाइज होने से हमारा क्या हो गया, लाइक कंडक्टेंस इंक्रीज हो गया ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस भी तो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी कंडक्टेंस हो रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इतना ज्यादा नहीं हो रहा जितना वीक में, ठीक है, सॉरी, लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा हो रहा है, वीक में क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा एज कंपेयर टू जितना हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरा क्या था, जो m है वो इंक्रीज होगा डीपली ऑन द डाइल्यूशन, तो क्या हो गया, लेकिन जो हमें क्या मिला था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिला था, उसको अटेन नहीं कर पाया, तो इसने क्या दिया, एक कर्वी ग्राफ बन गया इसका, इसका क्या बन गया, कर्वी ग्राफ बन गया। डन, Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, चलिए। अगर मैं लाइक कंपैरिजन बोलूं कापा और मोलर कंडक्टिविटी में,
तो कुछ रिलेशन बता सकते हो क्या होता है मेरा, लाइक कापा एंड मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इज लाइक m ना, क्या होता है कंडक्ट, ये क्या है मेरा, दिस इज कंडक्टिविटी, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कापा क्या था, कापा क्या था, इसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते थे। मीन्स ये इसका क्या और था, कंडक्टिविटी कम निकाल रहे थे जब मेरा क्या है, जब मेरा क्या था, आयंस किस में प्रेजेंट है, सिर्फ मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब सॉल्यूशन था, है ना, स्पेसिफाई किया था कि लेंथ क्या होगी 1 सेंटीमीटर और एरिया क्या होगा 1 1 सेंटीमीटर centimeter स्क्वायर, तब हम क्या निकाल रहे थे, कापा निकाल रहे थे। उस केस में हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल रहे थे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम कापा से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। और मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकाल रहे थे, मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाली थी कि मेरा अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लगा दिए हैं, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में हमारा जो ये पूरा ये यहाँ पे जो आयंस बने हैं, इस आयंस के 1 मोल में मेरा कितना कितने आयंस फॉर्म हो गए इस कंप्लीट सॉल्यूशन में। इसका जो वॉल्यूम था वो क्या था मेरा L इंटू ए। अब इसके वॉल्यूम में जो ये क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक जिसमें हमारी कंडक्टेंस हो रही है, जो ये वॉल्यूम है इसके 1 मोलर इसमें सॉल्यूशन कितने आयंस मिले, कितने आयंस कॉन्सेंट्रेटेड मतलब आयंस मिल रहे हमको, ये था हमारा मोलर कंडक्टिविटी। और कापा क्या था, आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम मोलर कंडक्टिविटी कैसे बोल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m। molarity. वेरी गुड। या फिर हम इसको क्या ले सकते हैं, 1000 बाय m को हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ना, दिस इज वॉल्यूम ना बेटू, क्योंकि वॉल्यूम 1 लिया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू निकाला था अभी, तो इसको Yes, बोलो ma'am. K इंटू वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम निकाल दिया। तो ये क्या हो गया, जो ये वॉल्यूम है इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें क्या कंटेन कर रहा है, दैट 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, क्या है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्यूशन। ये रिलेशन है मेरे कापा और मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है। अब देखो एक और चीज, अगर मेरी क्या है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, Ma'am, increase. इंक्रीज होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ऑब्वियसली बात है। और कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द आयंस इन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कापा। और ये क्या है मेरा, ये क्या है, दैट इज कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस। ये क्या है, जो सारे के सारे प्रेजेंट है इसमें, इन्होंने ही तो ऑफर किया है कंडक्टेंस, लाइक कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन ये वे, ये इन VML, ये जो था मेरा VML ऑफ द सॉल्यूशन, ये है मेरा मोलर कंडक्टिविटी। तो ये क्या हो गया, जब मेरी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब कुछ Yes, नहीं ma'am. समझ आया है तो बताओ, वरना हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा ये बताओ, इस क्लास की स्ट्रेंथ तो लाइक 62 63 ऐसे रहती है, अब क्या हो रहा है 41 45, ये क्या हो गया भाई अचानक, अभी तो तुम्हारी ना एग्जाम है ना कुछ और, फिर भी इतना स्ट्रेंथ कम क्यों है। यहाँ तक जितनी चीजें पढ़ाई उतना समझ आया ना, Yes, ma'am. ठीक है। इसके बाद हम यस पढ़ेंगे, मैम। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ, दैट इज क्लाउस लॉ, कॉलरिज लॉ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो बताइए, छोटे से एक चुन्नू से बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, Ma'am, C. Third. ओम पर सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर इनवर्स,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? T is equals to 1 upon rho, K is equals to 1 upon rho. बताओ क्या होता है? क्या मैम? कापा होता है ना, तो तो फिर रो Ma'am, क्या first- होता है? ये तो ओम में होता है, तो इसकी यूनिट फर्स्ट नहीं होती, लाइक ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स नहीं होती? Yes, ma'am. फिर इतनी जल्दी यूनिट भूल गए? फर्स्ट ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए बताइए, पढ़िए, इसको पढ़ेगा, जल्दी से पढ़ो हैरी, पढ़ो, और इसके जो हाइलाइटेड पॉइंट है उनको हाईलाइट करके बताओ जल्दी से कि कौन सी चीज क्या क्या है, बताइए। Activity of a 0.20 mole of solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248. आगे क्या है? द मोलर कंडक्टिविटी विल बी, The molar conductivity will be, तब इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा, K equals to फॉर्मूला नहीं, पहले मेरे को चीजें बताओ ना कि ये मैम ये कंडक्टिविटी है, ये मोल है, ये कुछ है, ये ऐसे करके बताओ, क्योंकि बच्चों को ये ऐसे लगता है कि जैसे ये 0.2 मोल है ना, ये कंडक्टिविटी है। नहीं, ये मोल, ये बुक पढ़ो, ये मोल है, ये यहाँ पे एम दे रखा है, यूनिट पढ़ा करो, ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी इज 0.20, द कंडक्टिविटी ऑफ, पढ़ा करो अच्छे से, ऑफ 0.20 m solution of KCl at 298 Kelvin मीन स्टैंडर्ड गैस इज इतना, तो मीन कंडक्ट, ये है कंडक्टिविटी मीन जी ना, जी Yes, ma'am. इज 0.0248। अब तुमको मोलार कंडक्टिविटी निकालिए, मोलार कंडक्टिविटी मीन, अब मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिख देती हूँ, K into 1000 डिवाइडेड बाय m। अब देखो क्या, अब हम K कैसे निकाल सकते हैं? K कैसे निकालते हैं बच्चा? K क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रो। वेरी गुड, K होता है मेरा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और तो यहाँ पे ना मेरे को क्या दे रखा है? कंडक्टिविटी दे रखा है, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था एक, क्या फॉर्मूला था कंडक्टिविटी का? जल्दी से बताओ कैसे निकालेंगे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, बताइए जल्दी। अरे हम ये तो सिंपल नहीं आ जाएगा अगर हम 1 अपॉन रो लिखे, फिर 1000 और फिर नीचे 0.020 लिखते हैं, सारी दोबारा वैल्यूज बोलो। सॉल्व, जैसे K equal to 1000 अपॉन m होता है ना, तो K की वैल्यू क्या होगी? तो ठीक है, K की वैल्यू तो बताओ। इनवर्स ऑफ ये 0.0248। ठीक है, हाँ तो करो ना, मैं तो मना कर रही हूँ, बोलो, करो जल्दी करो, इसको सॉल्यूशन करो, मैंने आप सब कुछ दे दिया तुम लोगों को। करें कितना आया आंसर? सब करो, एक ही नहीं करेगा, 39 देखो उड़ गए। यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी क्या है मैम? हम बताएंगे करिश्मा, क्वेश्चन करो। मोलार कंडक्टिविटी देखो, ये क्या है मेरा? ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या था? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये है मेरी मोलैरिटी क्या था? मोल्स पर लीटर, तो क्या है? मोल इनटू में लीटर है तो ऊपर जाएगा, तो क्या बन गई इसकी मोलर कंडक्टिविटी की? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, ये बन गई इसकी ऐसा यूनिट। Yes, ma'am. बस तो, हाँ बोलो हैरी। मेरा बहुत ज्यादा आ रहा है 806.45। इतना ज्यादा क्यों भाई? मैम मैंने वैल्यूज ली ना, 1 अपॉन 0.0248 इंटू 1000 अपॉन 0.20। The conductivity of 0.20 m solution of KCl at 298 Kelvin is 0.024 मोलर कंडक्टिविटी। करते, चलो करो, ठीक है। मैंने क्या दे दिया भाई? हमारी वैल्यूज थी, सारी की सारी है, कापा टापा सब है हमारे पास, ठीक है। m क्या होता है? अब है लाइक K की वैल्यू क्या हो जाएगी? K की वैल्यू क्या है?
दैट इज, ये हमको मोलैरिटी दे रखा है, मीन्स 0.20, पहले तो सिंपल इसको डालो, ठीक है, इनटू में है 1000, इनटू में है 1000, और ये क्या है मेरी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी दिस इज के की वैल्यू, ये के है मेरा 0.0248, ये के है मेरा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मेरी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर इक्वल। कब स्पेसिफिक कब होगा मेरा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कब बोलेंगे हम उसको, जब मेरा 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर एक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होगा, दिस वन, ये कंडक्टिविटी है लाइक के की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करो, अब देखो आता है कि नहीं आता। मैम फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। आ रहा है, यस मैम। मैंने 0.248 नीचे लिया। हाँ हाँ देखा, गड़बड़ कर दिया। चलो करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, तो देखो ना कितना आ रहा है, ये तो बहुत आसान है। इनटू में 100 कर दो, इनटू में नीचे 1 2 3 4, ये सारी जीरोस तो वैसे कटेंगे, 2 2 4, और कितना हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, दिस वन, 2 1 2 2 2 4 2 4 8, 124, लो सीधा आ गया। यस मैम आ गया। ठीक है 124 सीधा आ गया। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट कीजिए, मैं रीड करती हूँ। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल decimeter cube solution of AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 into 10 raised to power minus 3 Simon centimeter inverse at 298 Kelvin is। ठीक है, तो क्या है, बोला है कि जो मोलार कंडक्टिविटी है कितना 0.5 मोल इतना सॉल्यूशन है, मींस क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, मोलैरिटी, ठीक है। और अब वो बोल रहा है कि मोलार कंडक्टिविटी विद इतना दे रखा है, क्या होगी मोलार कंडक्टिविटी, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगी, इसका हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहले ये बताओ। मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला दैट इज K into 1000 डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी कितना है मेरा, दिस वन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5.76 into 10 raised to power minus 3, इनटू में 1000 है तो 10 raised to power 3 लाइक 1000 कर दो। अब डिवाइडेड बाय क्या है, इतना मोल में दे रखा है, लाइक मोलैरिटी मेरे को ऑलरेडी गिवन है 0.5, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, करो जरा सॉल्व, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है वैल्यू। मास में 10 raised to power कितना है, क्या, सॉरी 10 raised to मैम power 11.5। 10 raised to power minus 3 है ना ये, हाँ, और ये 10 raised to power 3 कितना आ रहा है, फर्स्ट 11.5, यस मैम। वेरी गुड। ऑब्वियसली बात है, सीधा देखो ना, इसे डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्या हो जाएगा, देन कितना बचा 2, एंड देन 5 5 जा 25, तो ये हो गया ना 11, तो साइड समथिंग समथिंग 1 1 ऐसे करके, अब देखो ना सब में ये 2 1 है, ये 3 1 है, 4 1 है, तो होंगे ही नहीं ना, तो आंसर कितना होना चाहिए 11.5। क्यों खामा खा की और तुम लाइक कैलकुलेशन करनी है, 10 raised to power 3 है या 5 है, सिंपल देखो ना, उसको सिंपल डिवाइड करके वैल्यू आ गया ना, दैट इज 1.15, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर यही है, ठीक है। यस मैम। तुम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट वर्क भी करो साथ के साथ। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शंस को कैंसिल करने का होता है बड़े सही रहते हैं, लाइक हाँ अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना सीखिए, ये अप्रोक्सीमेशन से ज्यादा जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो हाँ एक और बात, अब कल हम क्लास लेंगे तो लाइक 5 बजे क्लास लेते हैं, 5 बजे स्टार्ट करेंगे, कल सिर्फ हमारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं,
ठीक है, पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूलेज बताऊंगी, चैप्टर के जहां तक पढ़ा दिए उतने फॉर्मूलेज होंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने उससे रिलेटेड उन फॉर्मूला से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लाइक जिसको क्लास लाइक कंपलसरी नहीं है, जिसको मन हो वो अटेंड करो, जिसको मन नहीं हो लाइक टोटली डिपेंड्स ऑन यू, चॉइस इज योर्स गाइस, ठीक है। यस मैम। कोई जबरदस्ती नहीं किसी के साथ। चलिए मिलते हैं।